वो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या देश में एक के बाद एक पेपर लीक्स के कई मामले सामने आ चुके हैं। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है। इसमें सबसे गंभीर केस मेडिकल एंट्रेंस के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को माना जा रहा है। फिलहाल इसमें कई खुलासे होने के बाद भी इसकी गुत्थी नहीं सुलझ सकी। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं के विवादों के बीच केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट लागू कर दिया है। बता दें, केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि 21 जून की आधी रात को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया है। बता दें कि इसी साल फरवरी में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के नाम से इस एंटी पेपर लीक लॉ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल की सजा होगी या इसे 10 लाख रुपए तक जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। और अगर परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए कोई अलग से ठोस कानून नहीं था, लेकिन अब सरकार ने इस मामले में ये बड़ा कदम उठाया है। ये कानून लागू करके सरकार ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि यह कानून सरकार ने फरवरी में ही पारित करा लिया था। उस दौरान भी राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा, गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित कई पेपर लीक्स के मामले सामने आए थे। अब यह कानून इसलिए मायने रखता है क्योंकि हर बड़ी और अहम परीक्षाओं को इसमें शामिल कर लिया गया है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल की गई हैं। ऐसे में इन परीक्षाओं में अगर किसी भी तरह की धांधली की जाएगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कानून के लागू होने के बाद परीक्षा में नकल और धांधली किस हद तक रुकेगी और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बंद होगा। सच बेधड़क के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट।